वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ एंटरटेनमेंट। आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि पोलिनोमियल्स में डिवीज़न कैसे किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ दिया हुआ है कि 4x³ + 3x² + 2x + 3, इसको किससे डिवाइड करना है? x + 4 से। तो ये क्लास 9th का जो चैप्टर है बहुत ही ईजी चैप्टर है, लेकिन पता नहीं क्यों स्टूडेंट लोग इसे बोरिंग चैप्टर समझते हैं और स्किप करके आगे चले जाते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। हाँ, इसे सीखने से पहले कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ उन स्टूडेंट के लिए जो क्लास को स्किप कर जाते हैं, जैसे क्लास 4th 5th 6th 7th 8 ये सब सही से पढ़ते नहीं और डायरेक्ट 9th में चले आते हैं। तो अगर उनको पीछे का कुछ पता नहीं है तो यहाँ पे हार्ड लगेगा, और पीछे अगर आपको बता दिया जाए तो बहुत ही ईजी लगेगा। ठीक है, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं और जिन्होंने क्लास को स्किप करके 9th में आया है, ठीक है, फॉर CBSE एंड बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स दोनों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसे सीखने से पहले कुछ बेसिक्स के बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे कि सिंपली स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि ये सब भी पता नहीं होता। अगर मैं आपको बताऊं कि -4 + 3 तो क्या होगा? -1। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जिन्हें ये भी पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? -4 + 3। तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस का काम। माइनस प्लस माइनस का काम होता है। तो सबसे पहले 4 में 3 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 1 आया। अब साइन क्या देंगे यहाँ पे? साइन यहाँ पे क्या देंगे? सिंपली ऐसे सोचिए, मतलब आपको बताने के लिए आप ऐसे सोचिए कि इसको माइनस को भी ढक दिया जाए तो 4 बड़ा है या 3? 4 बड़ा है, उसके सामने किस चीज़ का साइन है? माइनस का। तो यहाँ पे क्या साइन होगा? माइनस का। अब हम बता रहे हैं -5 + 8। तो सिंपली पहले माइनस प्लस है तो क्या होगा? माइनस का काम होगा। ठीक है, तो 8 में 5 जाएगा तो क्या बचेगा? 3। अब साइन के बारे में, यहाँ प्लस का साइन होगा या माइनस का? तो पहले भूल जाइए कि यहाँ माइनस है। 8 बड़ा है या 5 बड़ा है? तो 8 बड़ा है। 8 के सामने किस चीज़ का साइन है? प्लस का। तो बस यहाँ पे प्लस रहेगा, और प्लस यहाँ पे लिखा नहीं जाता है। अगर हम 3 लिख दिए तो इसका मतलब हो गया +3। ठीक है, अब देखिए -3 + 2 + 5 -8 इस तरह से रहे तो क्या करेंगे? तो इधर देखिए, इसके सामने किस चीज़ का साइन है? माइनस का साइन। फिर यहाँ पे देखिए, इसके सामने किस चीज़ का साइन है? माइनस का साइन है। तो माइनस वाला, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस का काम होता है। माइनस माइनस प्लस का काम। तो 8 और 3 क्या हो जाएगा? 8 3 11। तो यहाँ पे लिखेंगे -11। ठीक है, हाँ, 8 3 11 लिख लेंगे, लेकिन दोनों का साइन, दोनों में माइनस ही है तो यहाँ माइनस साइन होगा। ठीक है, अब ये देखिए 5 और 2 7। अब फिर से वही बात, एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो क्या होगा? यहाँ पे माइनस का काम होगा। अब 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। और साइन किस चीज़ का होगा? 11 बड़ा या 7 बड़ा? तो 11, तो उसके सामने किस चीज़ का साइन? माइनस का साइन। तो यहाँ पे भी हो जाएगा -4। तो आंसर क्या आया? -4। ठीक है, इसी तरह से हमको कभी भी ये रहे तो कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि साइन क्या होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा। अगर ये समझ गए तो बहुत अच्छी बात। हाँ, एक और मल्टीप्लिकेशन, अगर आपके पास दिया हो -3 × -2 × -1, तो सबसे पहले तो सिंपली जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे गुना होता है, वो हम कर लेंगे। तो -3 -2 -1, तो क्या हो जाए? 3 2 जा 6, 3 दूना 6, ये कर लिए। अब देखना है कि साइन हमको क्या देना है। तो साइन, कितना साइन है माइनस का? 1 2 3, 1 2 3। 3 क्या होता है? इवन या ऑड? तो ऑड नंबर होता है। ठीक है, तो जब भी ऑड नंबर या फिर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विषम संख्या। विषम संख्या। तो जब भी साइन विषम हो 1 2 3,
तो लास्ट में जो मल्टीप्लाई करके जो साइन आता है वो किस चीज़ का होगा, माइनस का। और अगर इवन हो, इवन नंबर ये मतलब सम संख्या, ठीक है। तो जब भी अब जैसे यहाँ पे -6 हो जाएगा, -1 इंटू -2 इंटू -4 इंटू -3, अगर ये रहे तो सिंपली पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। अब साइन काउंट कीजिए, 1 2 3 4। 4 क्या है, इवन नंबर। 4 क्या है, इवन नंबर। तो इवन नंबर के सामने जो साइन होता है वो किस चीज़ का, प्लस का। तो यहाँ पे हम +24 लिखेंगे नहीं, 24 लिख दिए, इसका मतलब प्लस ही है। समझ में आ गया। तो आप इस चीज़ को 2-3 बार समझ लिया कीजिए, फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा कि मल्टीप्लाई में कैसे माइनस और प्लस का साइन पड़ता है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे भाग दिया जाता है। देखिए बहुत ही आसान है, इसको स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, इसको इंटरेस्ट के साथ बनाइए, बहुत ज़्यादा आसान है। कहीं पे कोई भी दिक्कत हो आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट में। यहाँ देखिए x + 4, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि यहाँ क्या है, 4x3। तो हमको हर हाल में क्या लाना है, 4x3। एक चीज़ और सीखिए, जब भी आप नॉर्मल डिवीज़न करते हैं जब भी आप डिवीज़न करते हैं तो क्या, जैसे कि 1 3 4 है और यहाँ पे यहाँ पे 5 है, तो क्या हो गया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 5 2 जा 10 लगाते हैं, फिर 4। तो यहाँ तो हो रहा है ना कि अगर 13 नहीं आ रहा है तो उसके लगभग में जो सबसे नज़दीक है वो लगाते हैं। फिर जो नीचे आता है उसके बाद, हाँ, और करते क्या है, माइनस का काम क्या करते हैं कि 13 में से 10 गया तो 3 बचा, फिर 4, इस तरह से बनाते हैं। या फिर यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो हम क्या करते हैं, 4 2 जा 8, उसके बाद क्या करते हैं, 8 में 8 0, ठीक है। तो ये सिंपल डिवीज़न है। अब इसमें अलजेब्रिक डिवीज़न में क्या होता है, थोड़ा x और एक्स वाई का मल्टीप्लाई भी करने आना चाहिए। जैसे कि 4x - 2 है और उसको अगर हमको 8 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, 8 4 जा 32, तो 32, उसके बाद x है तो x दे देंगे। फिर यहाँ पे क्या है, +8 है ना कि -8, +8 है और मैं तो क्या हो जाएगा 1 है, यानी कि ऑड नंबर, तो 8 2 जा 16, पहले माइनस देंगे फिर 16। अगर यहाँ पे रहता 4x - 2 और यहाँ 8x रहता तो हम क्या करते, 8 4 जा 32 और फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है तो माइनस का साइन, और 8 2 जा 16, फिर x, और यहाँ x स्क्वायर, x है तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 32x स्क्वायर - 16x। तो ये सब मल्टीप्लाई करने के लिए भी आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे x इंटू एक्स, तो क्या हो गया, x स्क्वायर, यानी कि जो पावर होता है वो ऐड हो जाता है। ये पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 है। अब x2 इंटू x3, तो क्या हो जाएगा, x लिख के 3 + 2 5, समझ रहे हैं।
फिर माइनस एक्स है माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। और अगर ये एक चीज़ ये भी आप जान लीजिए, ठीक है, वही इवन ऑड का ही बात है। जैसे कि -4 है, -4 पे पावर क्या है 3 है, तो यहाँ पे साइन क्या आएगा माइनस का, बाकी जो होगा -4 इंटू -4 इंटू -4, तो माइनस का साइन रहेगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 और साइन माइनस का, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको हमेशा याद रखना, समझते रहना। अब आ जाते हैं यहाँ पे भी हमको वही करना है। यहाँ पे हर हाल में हमको लाना क्या है 4x क्यू। तो आखिर कितना से मल्टीप्लाई करें जो 4x क्यू आ जाए। तो x यहाँ है, x है, और अब इसमें कितना ऐड होगा कि x3 हो जाएगा। तो x में x2 रहेगा, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा x3 होगा ना। तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर, एक्स तो मेरे पास है, अब एक्स्ट्रा क्या आना चाहिए x², ठीक है। और फिर इसके बगल में क्या है 4, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किससे 4x स्क्वायर से, 4x स्क्वायर से। 4x स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा 4x क्यूब। अब बहुत बच्चा क्या करता है कि 4x क्यूब यहाँ लिख दिया, उसके बाद बस हो गया। अब उसको समझ नहीं, ये x + 4 को गुना करना है किससे 4x स्क्वायर से। तो इसको साइड में कीजिए रफ पेपर पे, देखिए x + 4 को ये मल्टीप्लाई करना है 4x स्क्वायर से। यहाँ तक तो आपने ठीक किया 4x क्यूब, और फिर इसको भूल जाइएगा, इसको भी तो लेना है ना। तो प्लस है तो प्लस 4 4 जा 16, x² 16x स्क्वायर। तो ये टोटल आपको लिखना होगा 4x क्यूब + 16x स्क्वायर, 4x क्यूब + 16x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जैसे नॉर्मल डिवीज़न में क्या करते थे, घटाते थे ना यहाँ से यहाँ, तो ये तो सेम है 4x क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। 0 0 लिखिए या काट दीजिए। अब यहाँ पे क्या है, यहीं से स्टूडेंट लोग दिक्कत करने लगते हैं। यहाँ पे क्या करना है, डिवीज़न है तो आपको घटाना ही पड़ेगा। अब 3 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा, साइड में कीजिए, 3 में से घटाना है किसको 16 को। तो वही बात हुआ ना, 3 में से 16 जाएगा, पहले 16 में से 3 गया वो नॉर्मल लिख लीजिए 13। साइन किस चीज़ का पड़ेगा, 16 के आगे किस चीज़ का साइन है माइनस, 3 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है प्लस। तो 16 सिंपली 16 बड़ा है या 3, 16 के सामने किस चीज़ का साइन माइनस का, तो यहाँ क्या देंगे माइनस, यहाँ -13 कितना हो गया -13। तो -13 और फिर x²। अब यहाँ से 2x निकालें, 2x उतार दिए। हाँ, अब फिर से सामने वाला देखना है कि यहाँ x + 4 है और यहाँ -13x² है। तो हर हाल में हमको यहाँ पे क्या लाना होगा, यहाँ पे -13 लाना होगा। तो सबसे पहले हम -13 लिख देंगे यहाँ, ये जो है यहाँ लिख दिए। यहाँ माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो सबसे पहले मैं यहाँ माइनस लिख दिए। और एक x है, अब कितना x चाहिए, एक x और चाहिए तब ना 2 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया -13x से जब हम मल्टीप्लाई किए तो सिंपल ऐसे x + 4 को मल्टीप्लाई करना है -13x से। तो यहाँ से देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो ये मल्टीप्लाई करना है, देखिए x + 4 को मल्टीप्लाई करना है -13x से। तो क्या हो जाएगा माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, पहले माइनस लिखेंगे और 13 फिर x और x क्या हो जाएगा x²।
और फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस 13 4 जा 52, फिर x से x लिख दिया। तो ये सिर्फ आगे वाला नहीं लिखना होता है, ये दोनों लेके चलना होता है। यानी यहाँ जो मैंने -13x से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, -13x स्क्वायर (52x). अब देखिए फिर से यहाँ स्टूडेंट दिक्कत कर देते, ये दोनों सेम साइन है और -13x स्क्वायर माइनस, तो ये तो कट जाएगा। यानी कि दोनों जब सेम साइन रहे, सेम डिजिट रहे, तो वो कट जाता है। और ये पावर भी सेम होना चाहिए, पावर भी सेम, हाँ। और अब यहाँ पे आइए, यहाँ क्या कर रहा है 2x और यहाँ -52x। अब क्या करेंगे, बस यहीं पे कंफ्यूज नहीं करना है। सबसे पहले भाग में होता क्या है कि घटाया जाता है। क्या किया जाता है, घटाया जाता है। माइनस प्लस है तो कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ 2x है, इसको घटाना है, इसलिए मैं यहाँ माइनस दिए। किस में सब्ट्रैक्ट करना है, तो -52x में, -52x में, ठीक है। अब इसको देखिए 2x माइनस माइनस प्लस 52, काम तो था घटाने का, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ तो हो रहा है ऐड। तो क्या हो जाएगा 52 53 54, यहाँ लिखेंगे 54x प्लस 3। हाँ, अब इस फिर सामने देखिए, यहाँ कितना लाना है 54x और यहाँ x है, तो सबसे पहले प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो यहाँ प्लस ही हो जाएगा 54। हाँ, हमको सिर्फ चाहिए x, तो एक x तो यहाँ पे है ही, दूसरा हमको चाहिए ही नहीं, तो हम कितना से करेंगे 54 से। तो 54x और प्लस वही x ना, देखिए x प्लस 4 को कितना से करना है 54 से, तो 54x तो हो गया, अब प्लस 54 4 जा, तो कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 और 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 16 का ये 21। तो यहाँ कितना है 54x प्लस 216 प्लस 216। अब यहाँ से ये दोनों सेम साइन है, सेम डिजिट है, ये कट जाएगा। अब यहाँ 3 है प्लस में और 216 है माइनस में, तो यहाँ पे भी वही काम होगा कि 3 को क्या करना है, घटाना है, किस में 216 में। तो हम क्या बताए हैं कि जब एक प्लस एक माइनस रहे तो काम तो होता है घटाने वाला। तो 216 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 213। हाँ, और साइन किस चीज़ का होगा, माइनस का, तो यहाँ क्या हो जाएगा -213। तो यहाँ RX क्या हो गया, रिमाइंडर को बोला जाता है RX क्या हो गया -213। समझ में आया? यहाँ पे मैंने रफ किया है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, बीच वाले को PX क्या बोलते हैं, PX, और साइड वाले को बोलते हैं QX। क्या बोलेंगे, QX। हाँ, इसे बोलते हैं हम लोग GX। और ये हो गया RX। जैसे होता है ना भाज्य बराबर भाजक उन्हें भागफल जो शेष, तो इसको क्या बोलते हैं डिविडेंड। ये क्या हो गया डिवाइजर, ये क्या हो गया कोसेंट, और ये रिमाइंडर। ठीक है।
अब आपको चेक करना है कि ये मेरा जो आया है ये सही है या नहीं, सही है या नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ क्या है, x+4 है ना, तो कीजिए x+4 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। तो आपको क्या दिया हुआ है कि px इज इक्वल टू दिया हुआ है 4x³ + 3x² + 2x + 3, ठीक है। अब आप px की जगह पर -4 पुट कीजिए, ठीक है। अब 4 इंटू एक्स की जगह पर -4 होल 3 + 3 और एक्स की जगह पर -4 का स्क्वायर + 2 -4 और +3। अब इसको यहाँ तो 4 होगा ही, तो यहाँ से क्यू करके कितना होगा, साइन यहाँ पे ऑड नंबर है तो सबसे पहले माइनस प्लस का गुना कर लीजिए, तो यहाँ माइनस ही होगा साइन। अब 4 4 जा 16, 4 जा 64 हो गया। फिर यहाँ से +3, यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16 और 2 क्या है, इवन है तो साइन प्लस का होगा। तो यहाँ पे आइए, प्लस है माइनस है तो -4 2 जा 8 +3। अब यहाँ पे प्लस ये 16, ये 64 और 4 मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 जा 16, 6 4 जा 24, 4 और यहाँ साइन होगा माइनस का, ठीक है। यहाँ पे आइए, 16 3 जा 48 -8 + 3। वही बात हुआ जो हम आपको स्टार्टिंग में बताए थे, -256 -8, दोनों को ऐड कर लीजिए, -256 और -8, 8 6 14, 5 1 6, फिर हो गया -264। तो क्या लिखेंगे, -264 और प्लस वाला जो है 48 और 3, 8 3 क्या हो जाएगा 11, 5 4 और 1 5। तो यहाँ हो गया 264 और यहाँ हो गया +51, -264 और +51। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 3, 6 में 5 जाएगा तो 1 और ये 2। तो साइन किस चीज़ का रहेगा, माइनस का, ठीक है। यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये सब चीज़ पता होनी चाहिए, इसे सॉल्व करने के लिए आना चाहिए, तो कुछ भी नहीं। अब यहाँ पे क्या आया, -2 13 और यहाँ पे भी क्या है, रिमाइंडर -2 13, ठीक है। ये दोनों अगर मिल जाता है तो आपका डिवीज़न सही है, नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे गलती किए हैं, ठीक है। एक बार देख लीजिए, आज मैं आपको एक बताई हूँ, 2-3 दिन में मैं फिर से 2-4 डिवीज़न और बता दूँगी, शायद आपको समझ में आ जाए। थैंक यू।